कनेक्ट है, प्लीज़ एक बार टेल मी नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। सभी का स्वागत है, सभी को राधे राधे, नमस्ते भाई सलोनी। चलिए जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ ताकि स्टार्ट कर सकें हम आज की वीडियो को। भाई आज का जो हमारा ओके भाई, चलिए ठीक है भाई, सबको क्लियर है भाई। चलिए ओके सेल राइट यस ओके, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, कल मैंने आपको बताया था क्या रहेगा भाई, भारत का प्राकृतिक विभाजन से रिलेटेड आज तक भाई जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो करेंगे। उसमें से देखिए, जो भारत का प्राकृतिक विभाजन है अलग अलग प्रकार से हुआ है, तो उसमें भी टॉपिक है पर्वत और चोटी, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करेंगे, वन बाय वन टॉपिक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो किससे है भाई, भारत का प्राकृतिक विभाजन में पर्वत और चोटियों से रिलेटेड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, बताइए भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इनमें से किस जलमग्न पर्वत माला का आप्तिक भाग है भाई, बताइए किसका है। नमस्ते भाई नमस्ते, बताइए किसका है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अराकाना, योमा का, हिमालय का, कुनलुन सान का, या पूर्वी घाट का। तो भाई इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, बताइए क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। ओके ठीक है भाई, वेरी गुड। क्या आएगा, ए आएगा। ओके, देखिए समझिएगा, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ना, अराकान योमा जलमग्न पर्वतमाला का भाई क्या है भाई, आपातिक भाग, उभरा हुआ भाग है। और इन द्वीप समूह का निर्माण सागर जल के डूबी पर्वतीय चोटियों के जल में ऊपर से आने से हुआ है। ठीक है भाई, वेरी गुड पूजा। और इनमें से कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से हुई है। और भारत का एकमात्र सक्रिय है ना, ध्यान रखना कौन सा सक्रिय है ना, ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन द्वीप और निकोबार द्वीप समूह में है। ओके ठीक है। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना, अंडमान और निकोबार जो है कोको चैनल माध्यम से भाई म्यांमार से और ग्रेट चैनल के माध्यम से इंडोनेशिया से अलग होता है। ओके ठीक है, जितने भी फैक्ट बताए जा रहे हैं ध्यान से सुन लेना और पढ़ लेना। आइए, माउंट आबू का हिल स्टेशन इनमें से किस पर्वत श्रेणी में है, सतपुड़ा है ना, मेकाल, विंद, अरावली। तो बताइए इसका आंसर। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। जो माउंट आबू है हिल स्टेशन, बताइए किस में आएगा, कौन से उसमें आएगा, जल्दी से जवाब दो भाई फटाफट, बहुत इजी है ना। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। क्या आएगा, डी, अरावली। क्या है भाई, अरावली में। ओके ठीक है, चलिए जो देखिए, माउंट आबू जो है सिरोही जिला है राजस्थान का, कहाँ है, सिरोही जिला, और गुजरात की सीमा से सटा हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक हिल स्टेशन है जहां वर्ष भर भाई क्या आते हैं, सैलानी आते रहते हैं। और माउंट आबू से 15 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, जो कहाँ है, राजस्थान में, गुरु शिखर। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए भाई, जैता डैश राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम है भाई, बताइए। कर्नाटक, तमिलनाडु, मेघालय, पश्चिम बंगाल। ओके भाई बताइए, जैता है ना, जैता बताइए कहाँ की है, कर्नाटक, तमिलनाडु, मेघालय और पश्चिम बंगाल। तो जो ये है भाई कहाँ की है, कहाँ की है ना। आपको हिंट दे दूं, गारो खासी जयंती, बताओ कहाँ की है, गारो खासी ये कहाँ की है भाई, परवीन स्वागत है भाई आपका, मेघालय। वेरी गुड भाई, कहाँ की है, मेघालय। ओके ठीक है, चलिए आइए देखिए, जो गारो खासी है ना और जैता पहाड़ियों का निर्माण, ये तीनों है भाई, ध्यान से रखना, एक ही सीक्वेंस में मिलेंगे ऐसे। ओके, आपने मैप में अगर देखा हो, मैप वाइज अगर आपने ज्योग्राफी को पढ़ा हो तो आपने देखना ये तीनों साथ में मिलेंगी। ओके, और मालवा पठार के समान युग में हुआ, गारो खासी और जैता पहाड़ियां मेघालय में है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, मेघालय को भाई पूर्व का क्या बोलते हैं, स्काउट। ओके, क्या कहते हैं, स्काउट लैंड भी कहा जाता है। ओके, ये सब फैक्ट हैं, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। और ज्योग्राफी को पढ़ो ना, मैप के साथ पढ़ो भाई, बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। गुरु शिखर चोटी इनमें से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, बताओ भाई, अभी बता के आए हैं। ठीक है, किसकी है, वेरी गुड भाई परवीन, वेरी गुड है ना, सबसे पहले बताया किसने, परवीन ने। ओके, अरावली की है बिल्कुल। कोई इसकी ऊंचाई बता सकता है कितनी ऊंची है भाई, है ना। और कहाँ पे है, पूजा मेहरा, स्वागत है भैया आपका लाइव स्ट्रीम में। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, अरावली श्रेणी है ना, श्रेणी, नो डाउट। आइए पढ़ते हैं क्या है। देखिए, जो गुरु शिखर है इसकी जो है कितनी है भाई, 1722, या फिर फीट में बात करें तो कितनी है, 5650। अरावली
पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है। और अरावली की पहाड़ियां दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत माला में से एक है भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है, बताइए। बुग्याल, है ना, परियाल, या फिर दून, या मार्ग, बताइए क्या कहते हैं, क्या आएगा इसका आंसर, बताइए। है ना, देखिए जो नीम हिमालय और शिवालिक उनके बीच में जो अनुदैर्ध्य घाटी उसको क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। ए बता रही है पूजा जी, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, है ना, बुग्याल। बुग्याल तो भाई कहाँ पे है, उत्तराखंड की साइड है, कहाँ पे है, उत्तराखंड की साइड है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इसका जो आंसर है ना, दून आएगा भाई, क्या आएगा, दून आएगा। ओके, दून, जैसे देहरादून। ओके, ठीक है भाई। चलिए ध्यान रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखो, जो अनुदैर्ध्य घाटी है उसको क्या कहते हैं, दून कहते हैं। कहाँ की, नीम और शिवालिक के बीच, उसको क्या कहते हैं, दून कहते हैं, दून, जैसे देहरादून। ओके, ठीक है, वेरी गुड पूनम। लीजिए नेक्स्ट बताइए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है, बताओ किस राज्य में सबसे खारे पानी की झील, बताइए किस राज्य में, ये तो इजी है ना, इसका सारे बता दोगे, किस राज्य में बताइए। ओके, ओके, चिल्का, वेरी गुड भाई, उड़ीसा, नाइस पूजा। मेरा बिल्कुल सही दिया, सलोनी उड़ीसा, वेरी गुड भाई, है ना, कहाँ पे है, उड़ीसा में, नो डाउट। लीजिए पढ़ते हैं, देखो भारत की सबसे खारे पानी की झील उड़ीसा राज्य में चिल्का झील है। ओके, ठीक है, ये भी ध्यान रखना कितने वर्ग में फैली हुई है, 1100 वर्ग किलोमीटर में। और ये ध्यान कीजिएगा, 1981 में आयोजित रामसर कनिवेश्वर के तहत चिल्का झील को भारत का पहला वेटलैंड घोषित किया गया था। ओके, पूछा जाए भारत का पहला वेट लैंड किसे घोषित किया गया था, है ना, किसे घोषित किया गया था, चिल्का झील को। ये भी यहाँ से एक बनता है, कब किया था, 1981 में। यहाँ से जो फैक्ट था मैंने आपको बता दिया, बाकी नॉर्मल है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लीजिए बताइए, इनमें से कौन सा पर्वत और राज्य, है ना, सही सम्मिलित नहीं है भाई। नंदा देवी, बताओ कहाँ पे है, उत्तराखंड में है या नहीं है, बताइए फटाफट, है ना, बताइए। उत्तराखंड। और सासेर, है ना, कांगड़ी, कहाँ पे है, लद्दाख में। कंचनजंगा सिक्किम में। K2 पर्वत हिमाचल प्रदेश में। बताइए भाई क्या आएगा इसका आंसर, है ना, K2, वेरी गुड भाई पूनम, नाइस। सबसे पहले बताया परवीन, उसके बाद पूनम, फिर पूजा। ओके भाई, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, K2 पर्वत। बताओ K2 पर्वत है कहाँ पे, ये और बता दीजिए। चलिए, K2 है वो कहाँ पे है, ओके, K2 पर्वत कहाँ पे है, ये बताओ कहाँ पे है अपने, है ना, इंडिया में। बताओ भाई सलोनी, कहाँ पे है K2, लीजिए भाई। देखिए, जो नंदा देवी उत्तराखंड में है, बिल्कुल, है ना, कंचनजंगा सिक्किम में है, और सासेर कांडी ये कहाँ पे है, लद्दाख में। और जो K2 है वो भारत की क्या है भाई, सर्वोच्च पर्वत चोटी है, और ये कराकोरम पर्वतमाला का क्या है भाई, है ना, स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैंने आपसे कुछ पूछा है, K2 बताइए कहाँ पे है। लीजिए भाई नेक्स्ट, है ना, कराकोरम। ओके, चलिए भाई, हिमालय की ब्राह्य पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है, और चौड़ाई डैश के बीच है भाई, बताइए। जो हिमालय है ना, हिमालय की जो बाह्य पर्वत श्रेणी है, कौन सी, शिवालिक, क्या है, शिवालिक, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 900 से 1100। अब इसकी क्या पूछी है, आपसे क्या पूछी गई है, चौड़ाई, चौड़ाई बताइए कितनी है, ये भी ध्यान रखना। लंबाई, लंबाई कितनी है, 900 से 1100। ओके, किसकी, शिवालिक की। ठीक है, और इसकी वो बताइए कितनी है, जल्दी से बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा, A B C। 30 से 55 आएगा, या 15 से 25 आएगा, या 10 से 50 आएगा, या 25 से 40 आएगा, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन। हाँ भाई जल्दी बताओ क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, है ना, 10 से 50। ओके, 10 से क्या है, 50, ये ध्यान रखना भाई। चलिए देखो, ये देखिए, हिमालय की जो है ना सबसे नवीन जो पर्वत श्रेणी है, ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद क्या आता है भाई, महान हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय कहा जाता है, फिर शिवालिक, और शिवालिक को ही क्या बोलते हैं, नीम हिमालय बोला जाता है। ओके, ठीक है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, डैश को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है भाई, बताइए किसे जाना जाता है। वेरी गुड पूजा, 10 ओके 50, वेरी गुड भाई। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, है ना, अभी बताया था, क्या बताया था भाई, देखो डैश को क्या बोला, डैश को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है, अभी बताया था, अभी पढ़ाया था। बताइए, गुड आफ्टरनून भाई यूजर। चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर, है ना, हिमालय की ये क्या है भाई, बताइए। ए बता रहे हो भाई, ए बता रहे हो, नंबर कट कर लो, अपने नंबर कट कर लो, है ना, वेरी गुड, है ना। मैंने ऊपर बताया था जो महान, देखो
एक मिनट के लिए देखना। जो महान है ये देखो अभी ऊपर पढ़ा था, देखो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा। ये हिमालय की सबसे ऊपरी पर्वत माला है भाई। कौन सी है? ऊपरी। ठीक है, कौन सी है? ऊपरी। क्लियर है? हाँ भाई, क्या बोल रही हो? एनईपी करा दो मैम, एनईपी करा दो भाई। एनईपी मैं आने के बाद कराऊंगी, ठीक है। एनईपी के क्वेश्चन सब रेडी हैं, बनी हुई है। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी, चिंता मत कीजिए, ठीक है। सब कुछ दूंगी। एक बार छुट्टियों से मैं आ जाती हूँ, ठीक है। बताइए तारामती चोटी किस राज्य में है? बताइए किस राज्य में है? ओके, ठीक है भाई, कर लीजिए। ओके ठीक है भाई, चलिए बताइए क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी बहुत सारे, ओके ठीक है। चलिए बताइए। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना। तारामती बताइए कहाँ पे है तारामती, है ना। कहाँ पे है जल्दी बताओ, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। वेरी गुड भाई पूजा, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। प्रवीण वेरी गुड, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। क्या है भाई? अन्नामुड़ी पर्वत इनमें से किस राज्य में है? बताइए किस राज्य में है अन्नामुड़ी? बताओ भाई फटाफट। अन्नामुड़ी, है ना, किस में है भाई अन्नामुड़ी? या अनाईमुड़ी भी बोलते हैं, महाराष्ट्र। ओके ठीक है भाई, है ना। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है भाई, है। बताइए तमिलनाडु में है। ओके सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। तमिलनाडु में है भाई, पक्का श्योर, है ना। अन्नामुड़ी पूछ रही हूँ मैं, अन्नामुड़ी। पॉइंट भी नोटेड, अन्नामुड़ी, है ना। आइए, केरल में है। कहाँ पे है? केरल में, काट लो, है ना। कहाँ पे है? केरल में। आइए पढ़िए, है ना। आइए लीजिए भाई। अन्नाईमुड़ी या अन्नामुड़ी पर्वत, है ना, भारत के केरल राज्य में है। ओके ध्यान रखना। और अन्नाकुलम जिले और इडुक्की जिले में है। और अन्नामुड़ी का शाब्दिक अर्थ होता है हाथी का सिर। क्या होता है? हाथी का सिर। और अन्नामुड़ी प्रायद्वीप भारत का सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ केरल का सबसे बड़ा क्या है भाई? पर्वत है। इसकी जो ऊंचाई है 8,842 फीट है। और इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का एवरेस्ट। ओके ठीक है भाई, चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं भाई। डिलीट मत करो भाई कमेंट प्लीज। जो भी हुआ गलत हुआ सो हुआ, क्या हुआ, है ना। मेरे से हो जाए इसमें गलत, ठीक है। चलिए लेकिन अब याद कर लो ना, ठीक है। गलती होगी सो होगी, लेकिन अब याद करो कहाँ पे है। अन्नामुड़ी केरल में है। आपसे गलत हुआ है, ठीक है। गलती एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। इलायची पहाड़ियां भारत के किस राज्य में है? किस राज्य में? गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल जी प्रवीण जी, केरल में है। वेरी गुड भाई, ओके ठीक है। कहाँ पे है? केरल में है। इलायची की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ है भाई? केरल में है, ठीक है। लीजिए भाई, पढ़ते हैं इलायची की पहाड़ियों के बारे में। भारत के केरल में है। और ये भारत के पश्चिमी घाट पर्वतमाला की पहाड़ियां हैं। और यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में है। और इलायची पहाड़ियों के दक्षिण में भाई क्या है? नारकोल की पहाड़ियां हैं भाई। चलिए आइए, नागरकोइल की, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट। महाराष्ट्र में पश्चिम घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है भाई? जो महाराष्ट्र में है ना, जो पश्चिमी घाट है उसको स्थानीय बताइए किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची या सहारदी? बताइए क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा, है ना। काट करना आना चाहिए। हाँ जी बताइए क्या हुआ, जल्दी बताओ फटाफट। ओके भाई ठीक है। गुड आफ्टरनून मोनिका, गुड आफ्टरनून। चलिए बताइए, ठीक है भाई। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, लगा दिया है। हिमालय की कामेट चोटी कौन सी भाई? हिमालय की कामेट पीक भारत के किस राज्य में? सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? फटाफट बताइए, है ना। 627 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन, क्या बोल रहे हो भाई? परमजीत स्वागत है। मैम मुझे स्ट्रीमिंग की प्रॉब्लम है। किस चीज़ की प्रॉब्लम है भाई? स्ट्रीमिंग की प्रॉब्लम है, कैसे ठीक करूं प्लीज़ बता दीजिए। एक्चुअल में मुझे आपकी प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई भाई, एक्सप्लेन करें क्या है एक्चुअल में, ठीक है परमजीत। ओके चलिए, आपने क्या बताया भाई? देखिए जो है ना कामेट है ना, कामेट कामेट चोटी है ना, वो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है भाई। किसकी है? नंदा देवी के बाद उत्तराखंड की, ठीक है। किसकी है? उत्तराखंड के बाद। ओके उत्तराखंड की है, किसके बाद? नंदा देवी के बाद। देखिए उत्तराखंड के गढ़वाल में नंदा देवी के बाद जो कामेट चोटी है वो दूसरी ऊंची चोटी है। और ये उत्तराखंड के चमोली जिले में भाई तिब्बत से लगी सीमा के पास। और इसकी ऊंचाई भाई 7,756 मीटर है भाई, ठीक है। कामेट कामेट ध्यान रखिए कहाँ पे? नंदा देवी के बाद दूसरी कहाँ पे? उत्तराखंड के गढ़वाल में। उत्तराखंड में दो हैं भाई, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र, ठीक है। कुमाऊं, ठीक है, दो हैं और दोनों मैंने देख रखे हैं। चलिए आइए, भारत का कौन सा राज्य नरम असंपीड़ित निरपेक्षों से निर्मित है जिसे
मोलासिस बेसिन के रूप में जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, असम। तो बताइए इसका आएगा। अकलाने की प्रॉब्लम है, ओके। सही बताऊं तो दूसरों के सामने प्लीज हेल्प मी, ओके। तो देखिए परमजीत जी, इसमें क्या दिक्कत है? कई बार हम ऐसे वर्ड बोल देते हैं, अकलाते हैं जिस चीज में, तो इसमें जैसे भगवान ने आपको बनाया है जिस चीज के लिए, तो इसमें आपको शर्माने की वो करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने आपको यूनिक बनाया है, बहुत अच्छी बात है ना। और शर्माने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे भी वो है, आप अपनी जो है ये मत मानिएगा दूसरा क्या सोच रहा है, ठीक है? अगर आप ऐसे सोचोगे ना सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, तो वही फिर आप क्या करोगे, है ना। तो उसको सोचने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, है ना। दूसरा क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें अपना काम करना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ओके। शर्मा आती है, ये आती है, कुछ नहीं है। कई बार हमसे वर्ड निकल जाते हैं भाई, ठीक है। इसमें शर्माने की उसमें मुझे नहीं लगता कोई नीड होगी। बी पॉजिटिव, ओके, ठीक है। चलिए आइए इसका बताइए भाई। नेक्स्ट लगा दिया क्या मैंने क्वेश्चंस, है ना? क्या लगाया भाई बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए। जिसे मोलासिस बेसिन के रूप में जाना जाता है, बताइए किसे जाना जाता है भाई। इसका आंसर आएगा बी, मिजोरम। क्या आएगा भाई? मिजोरम, ओके, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं मिजोरम। लीजिए भाई नेक्स्ट बताओ, लीजिए। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया? बताओ कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है ना? बताइए कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। और ओके, आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, खुद इंडिपेंडेंट बनिएगा परमजीत जी, ओके। किसी के ऊपर डिपेंड मत बनिए, ओके। कोई हमें आके गाइड करेगा, अपने आप को शीशे में देखो, आपसे बढ़िया कोई गाइड है ही नहीं, ओके, ठीक है। सब ओके। सिक्स क्या आया परवीन? सिक्स, ओके, वेरी गुड भाई, सबने सिक्स बताया। क्या आएगा इसका आंसर? सिक्स आएगा, ओके। कल भी बताया था कितने भागों में बांटा गया है? छह। ये लीजिए भाई, कौन कौन से भाग हैं? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, मरुस्थलीय प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, है ना, डोडा बेटा चोटी जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत है, जिसका अर्थ क्या है? बड़ा पर्वत, डैश की सबसे ऊंची चोटी है? बताइए क्या है? नीलगिरी पहाड़ियां, है ना, सेवराय पहाड़ियां, है ना, अनंतगिरी पहाड़ियां या इलायची पहाड़ियां? तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर। क्या बताया भाई? ए, वेरी गुड भाई। सबसे पहले बताया पूजा, उसके बाद प्रवीण, पूनम, वेरी गुड भाई, है ना, बिल्कुल करेक्ट है आपका। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? नीलगिरी की पहाड़ियां। अब नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में बताइए कहाँ पे है, देखते हैं कौन बताएगा, है ना। चलिए बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, जो डोडा बेटा है, जिस चोटी का अर्थ क्या होता है? एक बड़ा पर्वत, है ना। और नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे क्या है भाई? ऊंची चोटी है। और डोडा बेटा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी भाई, दूसरी सर्वोच्च चोटी है। और अन्नामुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे क्या है भाई? सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अन्नामुड़ी कहाँ पे थी भाई, है ना? कहाँ पे थी? केरल में। ध्यान रखना, गलत हुआ था आपसे, ठीक है? कहाँ था? गलत हुआ था, ठीक है। इनमें से कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में नहीं है भाई? बताइए, हिमालय क्षेत्र में नहीं है। बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड और मिजोरम। तो बताइए इसका जो आंसर आएगा, ठीक है भाई, ठीक है। परमजीत को एक्चुअल में भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो उसको प्रॉब्लम मानने बैठा है। मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो कुछ नहीं है, ठीक है। वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। कहीं उसको प्रॉब्लम मान रहे हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके, ठीक है। चलिए आइए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके। चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। बिहार, ओके। सबसे पहले बताया भाई किसने? परवीन, बिहार, ओके भाई। क्या आएगा? बिहार, ओके, ठीक है भाई। क्या आएगा? बिहार आएगा, ठीक है, ओके भाई। चलिए पढ़ते हैं, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, डैश पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है? बताइए, डैश पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है? विंध्याचल, शिवालिक, कैलाश और गिर। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से बताओ भाई, है ना, बहुत इजी है। बताइए परवीन, ए, वेरी गुड भाई, है ना। परवीन ने क्या बताया? ए, ओके, ओके भाई। चलिए भाई इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ए आएगा भाई। क्या आएगा? ठीक है भाई, ए आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। बताइए क्या है भाई? एक मिनट के लिए, लीजिए भाई। मौसी राम, क्या है भाई? मोहसिन राम पृथ्वी पर से सर्वाधिक आदर स्थान है, यह डैश में है भाई? बताइए कहाँ पे? महादेव, लुसाई या फिर राम महल या खासी की पहाड़ी पर? बताइए क्या आएगा इसका आंसर फटाक से। क्या बोल रहे हो भाई? क्या बताया भाई? खासी, है ना।
पूजा ने बताया, क्या बताया, डी, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड भाई सुरेंद्र, परवीन, वेरी गुड पूनम। जिसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, खासी आएगा। ओके, क्या आएगा, खासी की पहाड़ियों पर, ठीक है भाई। और ये कहाँ पे है, ध्यान रखना, कहाँ पे है, मेघालय राज्य में है, और चेरापूंजी से 15 किलोमीटर पश्चिम में है, ठीक है भाई। और एक वर्ष में भाई यहाँ पे कितनी, 11,872 मिलीमीटर से भी क्या होती है, अधिक वर्षा होती है, ठीक है। लीजिए भाई, भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है भाई, बताइए कौन सी है, भारत की पूछी है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, बताइए कौन सी है, ठीक है भाई। अरावली, वेरी गुड भाई अमित, स्वागत है आपका, प्लेन के साथ में है, एंट्री ऐसा ही लेता है हमेशा, है ना। ओके भाई, चलिए बताइए इसका आंसर, अरावली सबसे पहले बताया परवीन, उसके बाद अमित। ओके, सी आएगा, क्या आएगा, सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके, जो राजस्थान में है भाई, है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है भाई, गुरु शिखर है। और अपने हरियाणा में पूछी जाए तो कौन सी है ना, अरावली की, बताइए। सतलुज और काली नदियों के बीच हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है, नेपाल, कुमाऊं, असम और पूर्वांचल, बताइए। सतलुज और काली नदियों के बीच हिमालय को क्या कहा जाता है, जो सतलुज है ना और काली नदी, उसके बीच को क्या कहा जाता है, बताइए। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी बताओ। हाँ भाई, बी सबसे पहले, बी बताया, सबसे पहले बताया भाई पूजा ने, किसने बताया, पूजा ने। ओके, करेक्ट है पूजा का। परवीन, नेपाल नहीं आएगा, कुमाऊं आएगा, जो सतलज है और काली नदी है, क्या है, सतलज और जो काली नदी है उसके बीच के हिमालय को कुमायूं कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कुमाऊं कहा जाता है। ओके, ठीक है, चलिए आइए, ठीक है भाई। बाकी का जिसने भी बताया उनका बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, सभी के बारे में पढ़ेंगे, आइए। जितने भी हिमालय का जो वर्गीकरण है नदियों के आधार पे किया गया है। सबसे पहले अगर हम देखें, सिंधु और सतलज के बीच के मैदान को क्या कहते हैं भाई, नदियों के, है ना, पंजाब हिमालय, क्या कहते हैं, पंजाब। और जो सतलज और काली नदी है उसके को क्या कहते हैं, कुमाऊं। और काली और तीस्ता के बीच के किसको क्या कहते हैं भाई, मध्य को नेपाल। और तीस्ता और दिहांग, जिसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, दिहांग नदी को क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र, उसको क्या कहते हैं भाई, असम हिमालय, क्या कहते हैं, असम हिमालय। चारों के चारों बता दिए, ध्यान रखना नदियों के आधार पर है ये विभाजन हिमालय का। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट, है ना, नेपाल। ओके, काली और तीस्ता, वेरी गुड भाई परवीन। चलिए बताइए, देओमाली चोटी इनमें से किस भारतीय राज्य में है भाई, उड़ीसा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, कहाँ पे है भाई, बताओ, है ना, देओमाली कहाँ पे है, बताइए, ठीक है जी। ओके, कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन ए, उड़ीसा, कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट, है ना। लीजिए भाई, इनमें से क्या है, गलत बताना भाई, क्या बताना है, गलत बताना है, बताइए कौन सा कथन गलत है हिमालय के संबंध में, किसके संबंध में, हिमालय के संबंध में कौन सा कथन है, गलत है भाई। लीजिए, पहला कथन क्या कहता है भाई, हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला को शिवालिक कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा पर है, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच है, और पटकाई हिमालय लघु हिमालय और शिवालिक के बीच है। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, फटाफट बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन, हाँ भाई बताओ जल्दी से। डी, क्या बताया पूजा, डी, वेरी गुड भाई, पूजा ने सबसे पहले बताया। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, डी आएगा। ओके, ठीक है भाई, क्या आएगा, डी आएगा। ओके, चलिए पढ़ते हैं। हिमालय के संबंध में, पटकाई जो पहाड़ियां और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच, पटकाई भारत के पूर्वोत्तर में बर्मा के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों पर स्थित पहाड़ी श्रृंखला का नाम है। और इस श्रृंखला में क्या क्या भाई, पटकाई बूम, खासी, गारो, जयंतिया श्रृंखला और लुगाई लूसाई पहाड़ियां हैं भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्या है भाई नेक्स्ट, महेंद्री महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, महेंद्रगिरी, डी, डी बताया भाई, डी किसका बता रहे हो, इसी का बता रहे हो क्या, डी, बिल्कुल उड़ीसा में। ये भी कहाँ पे है भाई, उड़ीसा में है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां भी कहाँ पे हैं, उड़ीसा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लीजिए भाई, छोटा नागपुर का पठार किस भारतीय राज्य में है भाई, बताइए छोटा नागपुर का पठार, ये तो इजी है, छोटा नागपुर का पठार बताओ भाई जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा, छोटा नागपुर का पठार बताओ कहाँ है, कर्नाटक, झारखंड, असम, राजस्थान, कहाँ पे है, बताओ, छोटा, झारखंड। ओके, वेरी गुड भाई, कहाँ पे है, झारखंड। ओके, ठीक है भाई, चलिए कहाँ पे है, झारखंड, वेरी गुड भाई, है ना। क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी आएगा भाई, झारखंड, क्या आएगा, झारखंड।
लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसे हिमालय की कौन सी सॉरी इनमें से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में है भाई? बताइए। अन्नपूर्णा, कामेट और धौलागिरी और मकालू। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? जी 15 मिनट में आती हूँ। ठीक है भाई, कॉल आई है। ओके भाई, ओके ओके, चलिए कोई नहीं, अभी वो हो जाएगा। चलिए बताइए, आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। हिमालय की कौन सी चोटी भाई बताइए भारत में है भाई? बताइए। अन्नपूर्णा, कामेट, धौलागिरी और मकालू। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन क्या आएगा? बी। क्या आएगा? बी, है ना? क्या है? बी। ओके, हिमालय की पूछा है, हिमालय की। ओ पॉइंट भी नोटेड। किसकी पूछा? हिमालय की। ओके, चोटी भारत में है तो किसकी है? कामेट। ओके, कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अन्ना ये धौलागिरी और मकालू ये नहीं है हिमालय की। ठीक है, ध्यान रखना। हिमालय की पूछी थी। किसकी पूछी थी? हिमालय की। देखो, जो कामेट पर्वत है उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल में नंदा देवी के पर्वत के बाद सबसे ऊंचा शिखर है। और उत्तराखंड के कहाँ पे है भाई? चमोली में, तिब्बत की सीमा के निकट है। और तीसरा सबसे ऊंचा क्या है भाई? ये शिखर है। और जो अन्नपूर्णा है और धौलागिरी मकालू है, ये नेपाल में। कहाँ पे है भाई? नेपाल में है। ठीक है, कहाँ पे है? नेपाल में है। ओके, शायद क्या है भाई? दो तक। ओके, क्या है भाई? दो तक। क्या कहना चाह रहे हो? दो तक, हाँ भाई। चलिए नेक्स्ट लीजिए भाई, मिलान करना है, मैच हिट कीजिए फटाफट। क्या करना है? ए का बी से करना है भाई। बताइए क्या आएगा इसका आंसर? फटाफट दीजिए जवाब। हाँ भाई, अरावली। बताओ भाई, अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? अच्छा, क्लास। ओके भाई सुरेंद्र जी, नहीं, टॉपिक जब तक खत्म होगा ना तब तक है। ओके, ठीक है। चलिए बताइए, अरावली पर्वतमाला बताइए कहाँ पे? मैं टॉपिक को खत्म करती हूँ, ऐसे आधा अधूरा नहीं छोड़ती, या तो शुरू ही नहीं करती, करती हूँ तो कंप्लीट करती हूँ, चाहे उसमें 1 घंटा लगे या फिर आधा घंटा लगे। ठीक है, चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? इसका जो आंसर है जल्दी बताओ भाई, है ना? अरावली पर्वत कहाँ पे है भाई? ओबिजली, है ना? इस हिसाब से लगा लो ना, थोड़ा आइडिया लगाओ, दिमाग लगाओ। अरावली कहाँ पे है? देखो, अरावली कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है। और विंध्य पर्वतमाला कहाँ पे है? बताइए। मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और पश्चिमी घाट कहाँ है भाई? केरल और कर्नाटक में। और हिमालय पर्वत कहाँ पे है? हिमाचल और उत्तराखंड में। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? ऑप्शन है डी। ओके भाई, ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां भारत के किस भौतिक विभाजन का भाई हिस्सा है? बताइए। हिमालय पर्वत का, तटीय मैदान का, उत्तरी मैदान का और प्रायद्वीपीय पठार का। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? है ना भाई? क्या है? गार, ये बताइए फटाफट किसका है? बताया था कहाँ पे है? मेघालय में। कहाँ पे है? मेघालय में। अब मेघालय के हिसाब से आंसर लगाओ, इसका क्या आएगा, है ना? मेघालय के हिसाब से क्या आएगा इसका आंसर? हिमालय बता रहे हो भाई, है ना? पूनम डी बता रही है भाई। ओके, परवीन हिमालय बता रहा है। लेकिन भैया आपको जान के हैरानी होगी कि आपने अगर मैप देखा हो, मैप मैप से किया हो, ठीक है, मैप, तो उस मैप के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, इसका जो आंसर है ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। प्रायद्वीपीय पठार। क्या आएगा? प्रायद्वीपीय पठार आएगा। ठीक है, आप ऐसे सोचते हो। ये पहाड़ियां देखो, हिमालय के पठार का हिस्सा है। गारो, खासी, जैंतिया मूलतः प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी विस्तार का भाग है। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय पठार उसका विस्तार दो जगह है, तो ये किसका है? उत्तरी पूर्वी विस्तार का, है ना, भाग है। और गारो राजमहल गैप इस पठार को मुख्य खंड से क्या करता है भाई? अलग करता है। पॉइंट भी नोटेड। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, हम ये सोचते हैं कि उस साइड पे क्या मिलेगा? हिमालय मिलेगा, और गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सी निम्न हिमालय की सबसे लंबी वही पर्वतमाला है? निम्न हिमालय बोले तो शिवालिक, है ना? तो बताइए शिवालिक की कौन सी है? हाँ भाई जल्दी बताओ। निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला भाई, क्या पूछी? पर्वतमाला। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, है ना? जल्दी बताओ। ए बताया, किसने बताया? ए, पूनम ने ए, पूजा ने ओके, क्या बताया? ए। ओके, ए, परवीन ए। तो ठीक है भाई, अब एक काम करो, एक नंबर कट कर लो। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, नीम हिमालय की कौन सी है? पीर पंजाल। ठीक है, कौन सी है? पीर पंजाल। आप महान हिमालय की बता रहे हो, किसकी बता रहे हो? महान हिमालय की। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलिए आइए देखिए, पीर पंजाल पर्वतमाला नीम हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह भारत के हिमाचल व जम्मू कश्मीर और पार्क अधिकृत कश्मीर तक विस्तृत है भाई। ठीक है भाई, चलिए। ओके, यही सोचा था। ओके, ठीक है ना? अब इसको ना ध्यान रखना, याद रखना। ठीक है, ये गलत हुआ था, गलत हुआ था, है ना? ऐसे करके, है ना? और क्या आएगा इसका आंसर, है ना? ये भी ध्यान रखना। बताइए, अरे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
आइए माउंट है ना, क्या है भाई, K2 के बारे में बात हो रही है। बताइए K2 की ऊंचाई कितने मीटर है भाई, बताओ K2 की ऊंचाई कितनी है, जल्दी से बताइए। K2 की जो ऊंचाई है कितनी है ना। दूसरी ये लगा लीजिए, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची शिखर है ये। तो बताइए इसकी जो कितनी है, डी बता रहे हो भाई, कितनी, डी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, 8,611, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सबसे पहले बताया भाई किसने, पूजा मेहरा, ओके। डी परवीन, ठीक है भाई, कितनी है, 8,611, ओके। और POK क्या होता है भाई, पार्क ओकोपाए कश्मीर, ओके। POK की फुल फॉर्म भी आ जाती है ना, तो ध्यान रखना, हिंदी में बोलते हैं पार्क अधिकृत कश्मीर, ठीक है, POK, ओके। ये देखिए खासी, गारो और जैंतिया पहाड़ियां हैं भाई, मेघालय में, नागालैंड में, असम में, ये तो बता दो, कितनी बार बता चुकी हूँ। ये कहाँ पे है बताइए, और किस में है, प्रायद्वीपीय पठार में है ना, ये ध्यान रखना। ये पहाड़ियां किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, जो आप लोगों ने गलत किया था, ओके। ए आएगा, वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा, मेघालय, क्या आएगा, मेघालय, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, लीजिए आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, लो देखो, ये भाई कहाँ पे है, मेघालय में है, और प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, जो राजमहल गारो गैप द्वारा अलग होता है, किसके द्वारा अलग होता है, राजमहल गारो गैप, ओके, ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है भाई, हिमाचल प्रदेश की, अरुणाचल की, उत्तराखंड की, सिक्किम की। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, किसकी है ना, जल्दी से बताओ भाई। मैं जज्जर से हूँ, बताइए क्या हुआ। हाँ जी, सिक्किम, क्या बता रहे हो भाई, किसका बता रहे हो, सिक्किम भाई, इसका कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची, अच्छा अच्छा, इसका बता रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए आइए, क्या आएगा इसका आंसर, सिक्किम, बिल्कुल जज्जर से, ओके भाई, ठीक है, ओके भाई, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, डी, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, सिक्किम, कहाँ है भाई, सिक्किम, कंचनजंगा, ओके। जंगा जब है ना भाई मेरी, है ना, नवोदय विद्यालय में, ये लगा लीजिए, जो ईस्ट सिक्किम था ना, तब मैं वहाँ थी ना, वहाँ से कंचनजंगा बिल्कुल डायरेक्ट दिखता था भाई, सामने पहाड़ी से, और बहुत अच्छा नज़ारा था, और मैंने देखा हुआ भाई, ये है ना, सिक्किम में कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची है, और यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका कुछ हिस्सा नेपाल में और कुछ हिस्सा भारत के सिक्किम में है। और K2 भाई पार्क अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी ध्यान रखना, ओके। बिहार में है, नहीं, जज्जर शाह बिहार में, अच्छा अमित, क्या मजाक कर लेते हो ना। चलिए आइए, गुरु शिखर डैश के अर्बुदा पर्वतों का शिखर है, अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है, बताइए। ठीक है, जो अरावली पर्वत है ना, उसका जो उच्चतम बिंदु है, गुरु शिखर है, वो कहाँ पे है, कहाँ पे है बताइए। और अपने हरियाणा में कहाँ क्या है बताइए, अपने हरियाणा में है ना, डोसी की पहाड़ियाँ अरावली से ही रिलेटेड है, रूबी जी, है ना, राजस्थान, वेरी गुड, स्वागत है आपका, ठीक है, राजस्थान, क्या आएगा आंसर, राजस्थान, वेरी गुड, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, 648, इनमें से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए भाई प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है, ओके, क्या हुआ भाई, अमित जी, ओके, स्वागत है आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, ओके। बताइए क्या है भाई, पश्चिमी घाटों के लिए उपयुक्त स्थानीय नाम नहीं है, स्थानीय नाम नहीं है, पॉइंट भी नोटेड, ये पूछा गया है। तो बताइए क्या बोलते हैं पश्चिमी घाट को, है ना भाई, केरल की अन्ना मलाई पहाड़ियाँ, ठीक है, ये नाम है या नहीं है, जो नहीं है वो पूछा है, नहीं है, स्थानीय नाम नहीं है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, तमिल, ओके, वेरी गुड भाई, ओके। भाई मैं अभी जाऊंगी थोड़ी देर में, तो आज के लिए तो मुझे एक क्लास तो लेनी ही थी ना भाई, नहीं तो फिर वो यूट्यूब का आपको पता ही है, एक भी अगर मैं वीडियो नहीं डाल लूंगी तो, है ना, तो इस वजह से बिल्कुल लूंगी, अभी 3 बजे निकलूंगी भाई मैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल जाऊंगी, चलिए आइए बताइए इसका जो आंसर आएगा, बिल्कुल तमिल आएगा भाई, क्या आएगा, तमिल आएगा, ओके। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लीजिए, साल्त्रो कालगरी, है ना, क्या है भाई, साल्त्रो कालगरी चोटी, इनमें से किस सीमा पर है भाई, बताइए किस सीमा पर है, मुझे भी लेके चलो जी। ठीक है भाई, इतनी लंबी यात्रा कर लोगे आप, हाँ भाई, 22 किलोमीटर पैदल चल लोगे, बताइए चल सकते हो। भारत नेपाल सीमा, भारत पाकिस्तान सीमा, भारत चीन सीमा, भारत तिब्बत सीमा, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके। अच्छा जी, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा, हाँ भाई, क्या आएगा, बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा भाई, इसका जो आंसर आएगा भारत पाकिस्तान सीमा, क्या आएगा भाई, भारत पाकिस्तान सीमा आएगा, ओके भाई। चलिए नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कामेत और नामचम
ये है दी, देखिए 1 मिनट के लिए, कामेत और नामचा बरवा और गुरला माथा, इनमें से किसके नाम है भाई, बताइए किसके नाम है। हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय के ज्वालामुखी, हिमालय में रहने वाली जनजातियां और हिमालय की पर्वत चोटियां। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, और ये पर्वत चोटियां, ठीक है भाई, क्या है भाई, चोटियां, बिल्कुल करेक्ट बताया, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, चोटियां, डी आएगा, क्या आएगा। ओके, महादेव है, सब कुछ पॉसिबल है, बिल्कुल भाई, नो डाउट है ना, बिल्कुल भाई। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, हिमालय की पर्वत चोटियां, ठीक है भाई, बिल्कुल। चलिए आइए, ठीक है। कभी भी भाई अपने में ना बिल्कुल करके आना आप, कभी जाओ केदारनाथ, में 2 बार जा चुकी हूँ भाई केदारनाथ में, बिल्कुल पैदल। ये नहीं है कि वहां पे जाके मैंने घोड़े वगैरह वगैरह कर लिए और उन पे मैं जा रही हूँ, बिल्कुल पैदल यात्रा की है। और बहुत, और इसके अलावा जो वर्ल्ड का हाईएस्ट भाई क्या बोलते हैं जिसे, ये लगा लीजिए गुरुद्वारा है, ठीक है, वहां पे भी मैं जाके आई थी लास्ट ईयर। चलिए बताइए, नीलगिरी, जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। इसका जो आंसर है क्या आएगा। ये भारत के पश्चिमी घाट में है, इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफी उगाई जाती है। यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है और डोडा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है भाई। नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा, है ना पूजा जी, क्या हुआ बताइए। ओके, डी, डी बता रहे हो भाई, डी नहीं आएगा इसका आंसर। इसका जो आंसर है ए भी नहीं आएगा। ये भारत के पश्चिम पे है ओबियसली, जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं ये भारत के पश्चिमी घाट पे हैं, बिल्कुल है। और चाय कॉफी यहाँ पे उगाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। और अभी पीछे बताया था डोडा बेटा इन पहाड़ियों की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, केरल में है जो। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ओके, अमित ने तुक्का सही लगाया भाई, है ना, क्या आएगा, सी आएगा, कर्नाटक का नहीं है भाई। ओके, नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है, तमिलनाडु का है, किसका है, तमिलनाडु का, ठीक है, ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना, पश्चिमी और पूर्वी घाटों का संगम होता है इन पहाड़ियों पर, ठीक है। और जो डोडा बेटा यह है, ये नीलगिरी पहाड़ी की भाई क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की जो टोडा जनजाति है इन पर्वत श्रेणियों के ढलान पर रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ब्लू माउंटेन। ओके, और पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और यहाँ पे चाय कॉफी ये उगाई जाती है भाई। चलिए नेक्स्ट, पर्वत माला भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, बताइए भैया। हरियाणा से गुजरती है, अरावली पढ़ा होगा आपने। गुजरात से, राजस्थान से, किससे नहीं गुजरती, बताओ भाई किससे नहीं गुजरती, बहुत इजी है ये तो, बता दो भाई फटाक से, किससे नहीं गुजरती, है ना, क्या आएगा, तमिल। ओके, नीलगिरी भाई, ठीक है, वेरी गुड भाई परवीन। चलिए बताइए सुरेंद्र जी क्या हुआ। ओके परवीन, महाराष्ट्र। ओके, पूजा देवी महाराष्ट्र। ओके, पूजा देवी और पूजा मेहरा भाई अलग अलग हैं भाई, ज्वाइन। ओके ठीक है भाई, ओके, मैं एक ही सोच रही थी भाई। चलिए इसका आंसर आएगा महाराष्ट्र, बिल्कुल करेक्ट है भाई। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, कहाँ कहाँ से, 3 स्टेट से गुजर रही हैं भाई। कौन कौन से हैं वो 3, एक तो अपना हरियाणा, फिर राजस्थान और गुजरात। ओके, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से पश्चिमी घाट में स्थित, बताइए क्षेत्र का नाम बताओ भाई। सिंधु का मैदानी, असम का क्षेत्र, और कोरामंडल तट, और मालाबार तट क्षेत्र। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। अमित ने बताया भाई मालाबार। ओके ठीक है भाई अमित, क्या बात है, इसकी तो नॉलेज रखते हो आप। तुक्का, अच्छा तुक्का ऐसे कैसे लग जाएगा भाई तुक्का। पूनम ने बताया डी, सुरेंद्र डी, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर आएगा मालावर तट आएगा। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं। ओके, देखो भाई ये ध्यान रखना, जो गुजरात का तट है ना, गुजरात का तटीय क्षेत्र, और है ना काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तटीय मैदानी भाग भी कहते हैं इसको। और जो कोनाड़ का मैदान है या तट है उसे दमन या महाराष्ट्र से गोवा के बीच का तट कहते हैं भाई। और कर्नाटक का जो मैदान या तट है वो गोवा से भाई मगरूल के बीच है। और मालाबार जो का तट है या मैदान है वो कहाँ पे भाई, मगरूल एवं कन्याकुमारी, और जिसका कहाँ पे भाई, कैप कैमोरियन के बीच है भाई। ये भी ध्यान रखना, ठीक है, सबके बारे में यहाँ पे बताया गया है। लीजिए भाई बताइए, 2020 में आयोजित एक आभासी समारोह कहाँ पे भाई, नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक रूप से घोषणा, ऊंचाई कितनी थी भाई, बताइए कितनी थी, है ना, इसकी ऊंचाई कितनी थी। बी, तुक्का मार रहा है, अच्छा तुक्का मार रहा है भाई, चलिए क्या बात है, बी तुक्का। ओके, ओके क्या है भाई, इसका आंसर आएगा बिल्कुल बी आएगा भाई, क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है भाई, ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, बताइए
हिमालय पर्वत माला को किस में विभाजित किया गया है भाई? बताइए किस में विभाजित किया है? ऑलरेडी बता चुकी हूँ किस में विभाजित किया गया, फटाक से बताओ, है ना। हिमाचल, और बताइए किस में किया गया, फटाफट बताओ। A B C D क्या आएगा? साक्षी बी बता रही है भाई, है ना। क्या बता रहे हो? बी, वेरी गुड भाई साक्षी, बी, ओके। ठीक है भाई, बी साक्षी, ओके। पूनम बी, ओके। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? बी आएगा, ओके। हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक, बिल्कुल ये तीनों है भाई, ठीक है, तीनों है, ध्यान रखना, ओके। हिमालय पर्वत की अधिकतम ऊंचाई, है ना भाई। चलिए लीजिए, ये देखो भाई, ये हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? बताओ। हिंदू कुश, है ना, पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? बताइए कौन सी है, क्या आएगा इसका आंसर? ओके, ठीक है भाई, बताओ। कराकोरम, ओके साक्षी, कराकोरम बता रहे हो भाई। हाँ भाई, कराकोणम, नहीं भाई, कराकोरम नहीं आएगी, इसका जो आंसर आएगा बी आएगा, क्या आएगा? बी आएगा, ओके। सभी एक नंबर कट कर लो, है ना। त्रिच, त्रिच मीर, ओके, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं, देखो हिंदू कुश गलत हुआ है तो पढ़िएगा, लीजिए क्या है। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भाई त्रिच मीर है, और हिंदू कुश का जो विस्तार है POK से लेके अफगानिस्तान तक है, और ये हिमालय की उपशाखा के रूप में जानी जाती है, और पामीर के पठार से मिला हुआ है। किससे मिला हुआ है? पामीर के पठार से, ओके, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई, बताइए हिमालय में धौलाधर पर्वत माला डैश का एक भाग है भाई? बताइए, शिवालिक का, ट्रांस का, मध्यम का, निम्न का। हिमालय में धौलाधर किसका पूछा भाई? धौलाधर, बताइए किसका है ना। बताओ भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, जल्दी बताओ फटाफट, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, क्या आएगा? मध्य हिमालय, क्या आएगा भाई? मध्य हिमालय। तुक्का मारूंगा जी? नहीं भी, तुक्का नहीं मारना, ठीक है। तुक्का क्यों मारोगे भाई, है ना, पता नहीं है इसलिए मारोगे क्या? लीजिए भाई, हिमालय में धौलाधर जो पर्वतमाला है मध्य हिमालय का भाग है, और इसे भाई क्या बोलते हैं, है ना, एचल मध्य या फिर हिमाचल, हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अंतर्गत भाई धौलाधर और पीर पंजाल और क्या भाई नाम टिब्बा पर्वत श्रेणी और मसरूर मसूरी पर्वत श्रेणी आती है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धूपगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है भाई? बताओ। धूपगढ़ डैश पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है भाई? बताइए किसकी है? जो धूपगढ़ है पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है भाई, बताइए किसकी है? सतपुड़ा की, अरावली की, अजंता की, या विंध्य की? बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, फटाफट, ओके। जस्ट 1 मिनट भाई, 1 मिनट देना भाई मुझे, है ना। बताइए किसकी है धूप ये? लीजिए भाई, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। चलिए अब करते हैं भाई, अब नहीं आएगा। बताइए क्या है भाई? धूपगढ़ पहाड़ी डैश की सबसे ऊंची चोटी है भाई, बताइए किसकी है भाई, है ना। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, जल्दी से बताओ, क्या आएगा? ए आएगा, सतपुड़ा। किसकी है भाई? सतपुड़ा की, वेरी गुड भाई, है ना, बिल्कुल भाई, उठा लिया, ठीक है, सतपुड़ा की है भाई। किसकी है? सतपुड़ा की, ठीक है। चलिए लीजिए भाई, सतपुड़ा की देखो सारी पता होनी चाहिए आपको। सतपुड़ा की आएगी धूपगढ़, अरावली की गुरु शिखर आएगी, नीलगिरी की, है ना, डोडा बेटा आएगी, और विंध्य की भाई अमरकंटक आएगी। ये ध्यान रखना है, सबकी ऊंची चोटियां बता दी भाई, ठीक है। लीजिए भाई, इन्हीं की पूछी जाती है ज्यादातर, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना इन्हीं की पूछी जाएंगी। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का क्या नाम है भाई? बताओ क्या नाम है, फटाफट। शिखर बता दिया भाई, सबसे पहले पूजा मेहरा ने, उसके बाद अमित सी, ओके। प्रवीण गुरु, ओके। साक्षी, वेरी गुड भाई। पूनम, वेरी गुड भाई, है ना। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? गुरु शिखर, क्या आएगा? गुरु शिखर। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करेंगे जल्दी जल्दी। इनमें से कौन सी हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी है भाई? माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, मकालू, K2? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, फटाफट, है ना, क्या आएगा भाई? ओके भाई, बताओ इसका आंसर क्या आएगा भाई, क्या आएगा भाई, जल्दी से बताओ, क्या आएगा? K2, वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई, क्या आएगा? K2 आएगा भाई, क्या आएगा? K2, बिल्कुल करेक्ट है, K2 आएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, शिलोंग इनमें से किन पहाड़ियों पर है भाई? बताइए शिलोंग इनमें से किन पहाड़ियों पर है? खासी पहाड़ी पर, गारो
और नागा और मिर्करी। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, फटाफट दो इसका जवाब। वेरी गुड भाई परवीन। ठीक है, चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर, है ना। कहाँ पे है बताइए, किस पे है। ए वेरी गुड भाई, किस पे है, खासी, किस पे है भाई, खासी की पहाड़ी पर। ओके, इसका जो आंसर आएगा बिल्कुल करेक्ट है, ए आएगा भाई। क्या आएगा, ए आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, बताइए। एक मिनट, चलिए भाई लीजिए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। दक्षिण भारत में स्थित, है ना भाई, दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियां की चोटी का नाम भाई डोडा बेटा है भाई। बताइए, है ना। जयंती पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां, इलायची पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां। ऑलरेडी हम करके आ चुके हैं, दक्षिणी भारत में, है ना। कौन सी पहाड़ी चोटी का नाम बताओ भाई, है ना। बताइए क्या आएगा इसका। ओके भाई, नीलगिरी। वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट आ रहा है। उषा जी, ओके, ग्रे जी, क्या रहा है इसका ऑप्शन, क्या रहा है भाई, डी, नीलगिरी, बिल्कुल करेक्ट बताया। लीजिए भाई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है, दक्षिण भारत में क्या है भाई, डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी की ऊंचाई कितनी है, 2637। ओके, ठीक है, ध्यान रखना। और जो नीलगिरी पर्वत है उसका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में है, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा देखो भाई, अन्नामलाई की जो पहाड़ी है दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के अंतर्गत तमिलनाडु और केरल में है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है, जिसकी ऊंचाई भाई लगभग कितनी है भाई, 2695। ओके, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, जो तमिलनाडु में है ना, इलायची पर्वत के नाम से जाना जाता है, कार्डम पर्वत को। ठीक है भाई, और इस पर्वत का जो विस्तार है तमिलनाडु और केरल में है भाई, सीमा में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, डैश पर्वतमाला को व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है भाई। बताइए कौन करती है भाई, है ना। केवल तमिल, किस, क्या बता रहे हो भाई, केवल तमिल, है ना। चलिए बताइए, डैश पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्धारण करती है भाई। बताइए क्या आएगा, विंध्याचल। वेरी गुड भाई साक्षी, नो डाउट। ओके, ए, बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट है, ए आएगा, बिल्कुल ए। अमित, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ए आएगा, विंध। ओके, चलिए ठीक है, वेरी गुड। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयन यीव, है ना, किस राज्य में पाया जाता है भाई। बताइए, हिमालयन यीव किस उसमें पाया जाता है भाई। बताइए किस राज्य में पाया जाता है, किसमें, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई, कहाँ पाया जाता है। रूबी जी, ए, नहीं जी, इसका जो आंसर आएगा बी आएगा भाई, है ना। क्या आएगा, बी, है ना। देखिए ये है क्या, पढ़ते हैं इसके बारे में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आइए देखो, ये है ना एक औषधि गुणों से युक्त एक पौधा है, जो हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम भाई, ये ध्यान रखना, टेक्टस, है ना, वेलिचियाना है। और इसका उपयोग केसर जैसे असाध्य रोगों के उपचार के लिए किया जाता है भाई। ठीक है, अलग ही क्वेश्चन था, मैंने भी फर्स्ट टाइम पढ़ा था भाई। चलिए आइए बताइए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट डैश की पहाड़ियों में है भाई। बताइए, ये तो आप पढ़ चुके हो, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, बताइए किन पहाड़ियों के, है ना, पहाड़ियों में मिलते हैं भाई। बताओ किन पहाड़ियों में, शिवालिक, नीलगिरी, अमरकंट और मैकाल। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। मेरे चार गलत हो गए, अच्छा ठीक है जी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ, है ना। तो ये तो इजी है, बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा, बी बोले तो नीलगिरी। ओके, क्या आएगा आंसर, नीलगिरी। ओके, वेरी गुड भाई मोनिका, नीलगिरी है। ओके, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलिए बताइए, कैलाश जो पर्वत है इनमें से किस क्षेत्र में है भाई, उत्तराखंड में, सिक्किम में, तिब्बत में, नेपाल में। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा भाई, है ना। क्या आएगा भाई, जो कैलाश पर्वत है ना, कैलाश, बी बता रहे हो भाई। ओके, तिब्बत। ओके, तिब्बत, वेरी गुड भाई, तिब्बत। ओके, उत्तराखंड में थोड़ी ना आएगा बच्चे, है ना। कैलाश पर्वत, है ना, तिब्बत में है। कहाँ पे है, तिब्बत में। ओके, ध्यान रखना, तिब्बत में है कैलाश पर्वत। ओके, उत्तराखंड में नहीं है। लीजिए भाई, कैलाश पर्वत। ओके, लीजिए भाई, भारत में भी ट्रांस हिमालय के बाहर पूर्वी विस्तार को कैलाश पर्वत कहते हैं, जिसका विस्तार तिब्बत में है। और तिब्बत एक पर्वत श्रेणी है, इसके पश्चिम में मानसरोवर तथा दक्षिण में भाई राक्षस ताल झील है, जिससे भाई सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र जैसी महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। अगर आपने मैप में देखा हो, समझा हो, तो यहाँ से निकलती हैं नदियां। ठीक है, ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, हिमालय के बाह्य भाग को डैश कहा जाता है, शिवालिक, है ना, बोमड़िया,
या आमिर नोट या फिर पीर पंजाल। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई, क्या कहा जाता है जो बाह्य हिमालय उसको क्या कहा जाता है ना, बताओ क्या कहा जाता है भाई, जल्दी बताओ। शिवा, शिवा, पूजा ने बताया शिवा। ओके भाई, इसका जो आंसर है बिल्कुल शिवालिक आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्या आएगा, शिवालिक आएगा भाई, क्या आएगा, शिवालिक, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए क्वेश्चन भाई, गुजरात में स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियां आमों की किस किस्म के लिए भाई प्रसिद्ध हैं, बताइए किसके लिए प्रसिद्ध हैं, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। हाँ भाई, किसके लिए भाई, जल्दी बताओ किसके लिए, गुजरात में है ना, कौन से भाई, मोनिका, अच्छा जी, ठीक है जी, लीजिए है ना, दशहरी, कोई दशहरी बता रहा है, कोई कुछ है ना। तो लीजिए भाई, इसका जो है नंबर कट कर लो, है ना। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है भाई। जूनागढ़, गुजरात के जूनागढ़ की गिर पहाड़ियां, है ना भाई। और ये पहाड़ियां भाई अहमदाबाद से 320 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो केसर आम है, निर्यात के मामले में भारत की दूसरी आम की किस्म है। और ये क्या है भाई, मीठे स्वाद के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध इस किस्म को आमों की रानी कहा जाता है, ये भी ध्यान कर लो भाई, इसे आमों की क्या कहा जाता है, रानी। और उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली दशहरी आम की किस्म के बाद, है ना, कहाँ पे भाई, उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली दशहरी किस्म के बाद भाई जो केसर है आम भारत में जीआई पंजीकरण प्राप्त करने वाली दूसरी किस्म है। ओके, ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट लंगड़ा आम, ठीक है, ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई। बताइए भारत में इनमें से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बताइए किन्हें जाना जाता है, जल्दी से बताओ। नीलगिरी, साक्षी, वेरी गुड भाई, क्या आएगा इसका आंसर, नीलगिरी, वेरी गुड भाई प्रवीण, नीलगिरी की पहाड़ियां। ओके, ठीक है भाई, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है, नो डाउट, है ना। 670 का बताइए भाई, लीजिए इनमें से कौन सी पहाड़ियां पश्चिम घाट से संबंधित नहीं है भाई, बताइए कौन सी नहीं है, दूसरी बार आ चुका है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, गलत नहीं होना चाहिए अब की बार ये, है ना। बताइए उस टाइम पे तो गलत हो गया था, इसका आंसर क्या आएगा, है ना, क्या आएगा भाई, है ना, बताओ क्या आएगा, बी, वेरी गुड भाई, क्या आएगा, बी। ओके, महेंद्र गिरी की पहाड़ियां कहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं, ये बताया था मैंने, कहाँ पे हैं, उड़ीसा में, कहाँ पे हैं, उड़ीसा में, ध्यान रखना, उड़ीसा में है ये, पूर्वी तट पे। ओके, चलिए बताइए भाई नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है भाई, बताओ कौन सी है, कौन सी है, अब कंफ्यूज हो गए किसमें, बी और डी में, देखते हैं कौन बताएगा, डी। ओके, वेरी गुड भाई, डी। ओके, डी, वेरी गुड भाई, मोनिका, उड़ीसा। ओके, ओके, पूनम, डी। ओके भाई, बिल्कुल, उषा, डी। ओके, ग्रेट, डी। ओके, ठीक है भाई, इसका जो आंसर आएगा बिल्कुल डी आएगा भाई, डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, लीजिए रायसीना हिल कहाँ है भाई, बताओ रायसीना हिल कहाँ है, बताओ रायसीना हिल कहाँ पे है, वह स्थान जहाँ जम्मू कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू में अपना किला बनाया, यह श्रीनगर में है, राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर है, कन्याकुमारी में एक चट्टानी संरचना है, बताइए कहाँ पे है, इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, सी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है ना, राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, बहुत बड़ा है ये तो, क्या है भाई, डैश एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण केंद्रों में से एक है, कभी कभी इसे भारत के महान ढलान भी कहा जाता है भाई, बताइए किसे कहा जाता है। ओके, ओके, मुरमुर का घर, ठीक है जी, घरे। ओके, चलिए जी बताइए, हाँ भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, बताओ जल्दी से क्या आएगा भाई, बिल्कुल बी, 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 बिल्कुल करेक्ट भाई, सबसे पहले बताया उषा ने। ओके, सबसे पहले बताया साक्षी ने, पश्चिमी घाट लिख के भाई, बिल्कुल करेक्ट। ओके, पश्चिमी घाट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई बताइए, डैश भारत के उत्तर में एक दीवार कहते हैं भाई, है ना, डैश भारत के उत्तर में एक दीवार कहते हैं, थार मरुस्थल को, उत्तरी पहाड़ी को, या फिर उत्तरी मैदान को, या पूर्वी पहाड़ को, तो बताइए किसे कहते हैं भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, किसे कहते हैं। ओके, मुरमुर संथाल जाति से है। ओके, चलिए भाई बताइए, ग्रे क्या हुआ। ओके, साक्षी, बी, क्या है भाई, साक्षी, बी। ओके, वेरी गुड, है ना, सबसे पहले साक्षी, पूजा, अमित, वेरी गुड भाई, प्रवीण, बिल्कुल भाई, उषा, रूबी जी, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, उत्तरी पहाड़ी, क्या आएगा, उत्तरी पहाड़ी, नो डाउट। चलिए लीजिए बताइए, पूर्वी पहाड़ी की, सॉरी, पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से डैश का हिस्सा है भाई, मणिपुर का, पश्चिम बंगाल का, असम का, सिक्किम का, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट बताइए किसका है भाई। चाय पी लूं मैम,
दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। अच्छा, चाय पीने से मतलब आपने दिमाग को कमांड दे रखी है, चाय पीने से मेरा दिमाग काम करने लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, अगर ऐसा होता तो पेपर में चाय का ही वो कर देते भाई, अरेंजमेंट, सबका दिमाग चल पड़ता है ना। ओके, चलिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सी आएगा। क्या आएगा, सी, असम। ओके, क्या आएगा, असम। ओके, ठीक है, ये अपने मन को जैसी कमांड दे देते हो ना, मन वैसे ही ले लेता है। ठीक है, चलिए भाई, लीजिए भाई, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बढ़िया तरीका है। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिण भाग बारी हिमालय है, जिसे डैश कहा जाता है भाई। भारत के उत्तर में 3 है ना, हिमालय को कितने भाई, 3 पर्वतीय है ना क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बारी हिमालय है, जिसे डैश कहा जाता है। बताइए, शिवालिक रेंज, ग्रेट हिमालय, कंचनजंगा, कैलाश। तो इसका जो आंसर है, क्या बता रहे हो भाई, जल्दी से बताओ। ए, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट, ए आएगा, नो डाउट, सभी का करेक्ट है। इसका जो आंसर आएगा शिवालिक। ओके, शिवालिक रेंज को कहा जाता है। ओके, ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 850 से 1200। ओके, ठीक है भाई, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, बताइए क्या आएगा। इनमें से बताओ भाई, ये तो आसान आ गया। पर्वत श्रृंखलाओं में से किसे, सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है भाई। बताइए किसे जाना जाता है, ये तो इजी है, जल्दी बताओ फटाफट। अरावली, वेरी गुड, सबसे पहले बताया। साक्षी, उसके बाद उषा, अमित, वेरी गुड। परवीन, परवीन क्या बता रहे हो, हैं, परवीन क्या बता रहे हो, इसका जो आंसर आएगा अरावली आएगा। क्या आएगा, अरावली। ओके, ठीक है भाई, अरावली बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। लीजिए भाई, बताइए, अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। लो भाई, कितने क्वेश्चन पूछे गए अरावली पर्वत से, है ना। बताओ भाई, बताइए फटाफट, कौन सी है भाई, गुरु, बिल्कुल परवीन, गुरु। ओके, राजस्थान, ठीक है भाई, गुरु, गुरु शिखर आएगा इसका आंसर, है ना। कर चुके हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। लीजिए भाई नेक्स्ट, इनमें से किस राज्य में गुरु शिखर चोटी है भाई, कहाँ पे है बताओ, गुरु शिखर चोटी कहाँ पे है, जल्दी से दो, अभी करके आए हैं। कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है, राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में। ओके, पहले चोटी पूछ ली, है ना, किस पर्वत श्रृंखला पे है, फिर वो पूछ लिया राज्य, मतलब घुमा फिरा के वही क्वेश्चन दे रहे हैं ना। लीजिए, नीलगिरी की पहाड़ियों को डैश के नाम से जाना जाता है। अब बताओ भाई, किस नाम से जाना जाता है। अब आ गया भाई, नीलगिरी की पहाड़ियों को डैश के नाम से जाना जाता है। संसार की छत, या पहाड़ियों का राजा, या फिर चाय का खजाना, या नीला पर्वत भाई। बताइए इसका जो आंसर आएगा, मैंने पहले बताया था। ओके, डी, वेरी गुड भाई, है ना, नीला पर्वत, ब्लू माउंटेन, है ना। किसे, किस नाम से जाना जाता है इसको, ब्लू माउंटेन, यानी नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों को भाई, है ना। लीजिए भाई, नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में पढ़ते हैं। पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं भाई, कहाँ पे, नीलगिरी पर। ओके, इसका सर्वोच्च जो शिखर है वो कौन सा है, डोडा बेटा, है ना, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है भाई। और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊंची, ऊटी, ऊटी। ओके, ऊटी पर्यटन स्थल, ऊटी, या फिर उटकम कमंडल नीलगिरी में ही है। और नीलगिरी की पहाड़ियों को नीला पर्वत या फिर भाई ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। ओके, ठीक है भाई, चलिए क्या आ गया भाई, सेवराय हिल्स इनमें से किस, बताइए इनमें से भारत के किस राज्य में है। बताओ भाई, किस राज्य में है, फिर से कौन सा आ गया, सेवराय कहाँ पे है भाई, बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। नीला कैसे चा हुआ है जी, क्या कह रहे हो, नीला कैसे, क्या पूछना चाहते हो, जो मिजोरम में है, नीला ब्लू पर्वत तो मिजोरम में है, उषा जी। नहीं भी, जो ब्लू माउंटेन है, नीली पहाड़ियों को ना, नीलगिरी की पहाड़ियों को, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या बोला जाएगा, नीला पर्वत बोला जाएगा। ठीक है, जिसे ब्लू माउंटेन कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लू माउंटेन। ओके, बिल्कुल करेक्ट है ये। ओके, चलिए आइए, ठीक है भाई, चलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, ये कहाँ पे है। ओके, इलायची, ठीक है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, डी आएगा भाई। क्या आएगा, डी आएगा। क्या आएगा, डी। ओके, लीजिए भाई, जो क्या है भाई, सेवराय पहाड़ियां पूर्वी घाट का भाग है, और इसका विस्तार तमिलनाडु के सेलम में है भाई। कहाँ पे है, सेलम में है। ओके, ठीक है भाई। ओके, 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 ठीक है, चाय और सम, हाँ भाई, चाय और के लिए दार्जिलिंग भाई बहुत फेमस है, और वहाँ पे बहुत सस्ती चाय मिलती है भाई। ठीक है, वहाँ पे जो अपने यहाँ पे ना, ये लगा लीजिए 250 ग्राम की, मान के चलिए अप्रोक्सीमेट 120 या 20 पड़ जाती है, वो वहाँ पे 1 किलो ही इतने की मिल जाती है आपको, बहुत सस्ती पड़ती है भाई। ठीक है, लेके आई थी मैं एक बार। चलिए आइए, बहुत सस्ती पड़ती है वहां से चाय। ठीक है, आइए, ये तो किया ही नहीं, रुकिए 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए भाई। ठीक है, चलिए आइए, आपके कमेंट पढ़ने लगी। टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में है भाई, है ना। तो इसका आंसर दिखा दिया, कहाँ पे है भाई, रांची में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट का बताओ भाई, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को डैश कहा जाता है भाई। ओके,
ओके भाई, मुझे भी दार्जिलिंग जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाके आइए, बहुत अच्छी जगह है भाई। ठीक है, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को डैश कहा जाता है। ठीक है भाई, और वहाँ पे है ना भाई एक मंदिर भी है, बहुत फेमस है, कामाख्या माता का। ठीक है भाई, बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए बताइए, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को? बताओ भाई, इमादी या फिर पूर्वांचल या डंस या शिवालिक, क्या कहा जाता है भाई? बताओ। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया भाई? ओके, बी। क्या आएगा? बी। ओके, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना, करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? अन्नामुड़ी, सतपुड़ा, हिमालय और माउंट आबू, बताओ भाई कौन सा है भारत का नया, है ना, पर्वत? बताओ कौन सा है ना, जल्दी बताओ। हिमालय, वेरी गुड भाई, मोनिका सबसे पहले। ओके, ठीक है भाई, क्या है? हिमालय, वेरी गुड भाई, है ना, क्या आएगा? हिमालय आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट की चोटी भाई समुद्र तल से लगभग बताइए कितनी है? समुद्र तल से बताओ कितनी है लगभग, जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, उषा सी किसका? अच्छा, उसका बता रहे हो, चलिए इसका बताइए। माउंट जो एवरेस्ट है उसकी चोटी समुद्र तल के स्तर से लगभग डैश के द्वारा किया गया है, क्या है भाई? बताइए, किया गया था भाई कितना? 24 बता रहे हो भाई? 24 अभी तो आया था, पहले ऊपर किया तो था आपने, उसके बाद गलत कर रहे हो भाई, है ना, उसके बाद गलत कर रहे हो। इसकी देखिए, इसका जो आंसर आएगा ए आएगा 29,000, क्या आएगा? ए आएगा 29,000। ओके, अभी तो पढ़ के आए थे ऊपर, ध्यान नहीं दिया। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई भाई कितनी है? 8,848 है। और एवरेस्ट की ऊंचाई भाई कितनी? 29,002 फीट मापी गई है। वैज्ञानिक सर्वेक्षण में कहा जाता है कि उसकी ऊंचाई प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है भाई, क्या है? बढ़ रही है। ओके, ठीक है, चलिए लीजिए भाई नेक्स्ट बताओ, भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज इनमें से कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? ओके, इसका आंसर दो भाई फटाफट, कौन सा नहीं है? ठीक है भाई, इसमें ना 695 क्वेश्चन है, 686 में आ गए भाई। ठीक है, चलिए बताइए, 686 में आ गए, 695 क्वेश्चन है टोटल। ओके, इस टॉपिक्स के। ठीक है भाई, चलिए फटाफट करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ए आएगा भाई, क्या आएगा? ए आएगा। ओके, क्या आएगा? ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई, सभी का बिल्कुल करेक्ट। लीजिए भाई, माउंट डैश में है भाई, तिब्बत में, भारत में, नेपाल में, भूटान में, बताओ भाई माउंट एवरेस्ट कहाँ पे? ये तो इजी है, बता दोगे कहाँ पे है, जल्दी से बताओ भाई। तिब्बत में है, भारत में है, नेपाल में है, भूटान में है, बताओ, है ना, अपने हरियाणा से भाई एक ने नेपाल की ओर से भी किया था, और है ना अपने इंडिया की ओर से भी, है ना, नाम बता सकते हो बंदे का या बंदी का, किसने किया था, है ना, 2 बार फतेह किया था इसको, है ना, नेपाल। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया किसने? गरे। उसके बाद साक्षी, उषा, वेरी गुड भाई, इसका जो आंसर आएगा नेपाल आएगा। ओके, क्या आएगा? नेपाल। ओके, ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, इनमें से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम श्रृंखला है भाई? सबसे पुरानी बतानी है। ओके, नई तो कौन सी होगी? हिमालय, और पुरानी बताओ भाई। ओके, ओके भाई, ठीक है, ग्रेट, वेरी गुड। चलिए बताइए क्या बता रहे हो भाई? आरती शाह। ओके, आरती शाह, हरियाणा, हरियाणा से बताओ, हरियाणा से, हरियाणा से, हरियाणा से बताओ कौन है, हरियाणा से पूछिए, मैंने पॉइंट भी नोटेड। ओके, अरावली, वेरी गुड भाई, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? अरावली आएगा। ठीक है, लीजिए भाई, अरावली कहाँ पे है ना। चलिए नेक्स्ट, 695 क्वेश्चन है भाई, 689 पे आ गए हैं, बस 6 क्वेश्चन रह गए, 6 7। ओके, बताइए गुरु शिखर क्या है भाई? बताओ गुरु शिखर क्या है? अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, प्रसिद्ध सिख कवि है, एक प्राचीन भारतीय सूफी संत है, 19वीं सदी का साहित्य है भाई। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, अनीता कुंडू, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई। साक्षी, जो मैंने पूछा था उसका जवाब दिया। अच्छा, ग्रे ने भी दिया, वेरी गुड भाई, अभी देखा मैंने, वेरी गुड, नाइस भाई, है ना। ओके, वेरी गुड भाई, है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? ए बता रहे हो, क्या बता रहे हो? ए। ओके, ठीक है, क्या आएगा? बताइए क्या आएगा इसका, जल्दी से बताओ भाई सभी बच्चे, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। ए बिल्कुल करेक्ट है भाई, अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है जो राजस्थान में है। ओके, लीजिए भाई, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? 5 6 क्वेश्चन रह गए, बताइए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डी, डी बता रहे हो भाई? ओके, डी, वेरी गुड भाई, डी, वेरी गुड, नाइस। कहाँ पे है ये और बता दो, चलिए ये कहाँ पे है ये और बता दो। अन्ना मुड़ी जो शिखर है कहाँ पे है? कहाँ पे है ये और बताओ जल्दी से। लीजिए भाई, बिल्कुल डी आएगा, है ना।
ओके। और ये भाई ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ियों 3 दिशाओं की ओर जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्ना मलाई की पहाड़ियाँ और उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ। ठीक है भाई, ये भी ध्यान रखना फैक्ट है। और भाई इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का भाई उदाहरण है? भाई बताइए, वलित पर्वतों का उदाहरण कौन सा है? ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी बताओ क्या आएगा, है ना? 600 कौन सा है भाई? 691। ओके, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित भाई पर्वतों का उदाहरण है? तो कौन सा है? हिमालय। वेरी गुड भाई, है ना? कौन सा है? हिमालय। वेरी गुड, बिल्कुल सारे सही बता रहे हो भाई। कौन सा है? हिमालय। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट बताइए, इनमें से कौन सी भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है? भाई भारत की पूछ ली भाई, बताओ कौन सी है ना? अरावली, पूर्वी घाट, हिमालय, पश्चिमी घाट। तो इसका भी तो आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। बिल्कुल इजी है, इलायची चाय सोच ली थी। अच्छा ठीक है भाई, ओके। तो इसका जो आंसर आएगा ओबियसली क्या आएगा? हिमालय ही आएगा। क्या आएगा? हिमालय, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है किस महाद्वीप में है? यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी में, अफ्रीका में? बताइए कहाँ पे है, जल्दी से बताओ भाई। एंडीज पर्वत श्रृंखला। और भाई रह गए हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन और रह गए, जल्दी बताओ कहाँ पे है। क्या बता भाई? यूरोप में एंडीज? एंडीज यूरोप में है। ओके, ओके, यूरोप में वेरी गुड, है ना? काट लो 1 नंबर। कहाँ पे है भाई? दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में। ओके ठीक है भाई, आइए चलिए। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका में है और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। भाई ध्यान से सुनिएगा, सबसे लंबी है ये विश्व की। ओके, इसको याद कर लो, पूछी जाएगी। ओके, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ओके, और इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट, है ना, जिसे फतेह करते हैं भाई बहुत सारे, है ना, याद कर लो, रूबी। ठीक है, क्या हुआ भाई? ओके, जो अर्जेंटीनिया में है और दक्षिणी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि भाई चौथा बड़ा क्या है भाई? महाद्वीप है। ओके, ठीक है भाई, चलिए लीजिए भाई लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए हैं। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोनों सही होने चाहिए, अब बताओ भाई। ओके, चलिए बताइए, चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या आएगा। दुनिया में सबसे ऊंची K2, क्या बताया भाई? K2, क्या बता रहे हो? K2, क्या बता रहे हो? K2, वेरी गुड भाई। ओके, K2, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? K2 आएगा, बिल्कुल K2 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लीजिए भाई आज का लास्ट क्वेश्चन भाई, और इस प्रकार से हमारा भाई पर्वत और चोटियों से रिलेटेड हो जाएंगे कंप्लीट। ओके, बताइए भाई, माउंट माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है? हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है या विश्व का तीसरा ऊंचा पर्वत है? भाई बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना? बताइए। डी, सबसे पहले अमित ने दिया भाई जवाब इसका, है ना? डी। ओके, डी, वेरी गुड भाई। साक्षी, ग्रे, मोनिका, डी, रूबी, साक्षी हुड्डा। ओके भाई, ठीक है भाई। पूनम, वेरी गुड भाई। उषा, वेरी गुड। ओके भाई, वेरी गुड भाई, है ना? कंचनजंगा का सबसे ऊंचा है जी, क्या है? कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा है। सुरेंद्र जी, हूँ जी, क्या हुआ जी? बताइए, बिल्कुल ठीक है भाई। ओके, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन क्या आएगा भाई? डी आएगा, नो डाउट। और लीजिए भाई, है ना, जो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई, उत्तर भारत के मैदान करेंगे। ओके, और वहां पे अगर भाई देखिए, आज के बाद भाई 3-4 दिन के लिए मैं जा रही हूँ बाहर। ओके, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, और आने के बाद बिल्कुल कंटिन्यू क्लास करूँगी और आपको EMRS का सिलेबस आपको टाइम पे करवा दूँगी। ये मेरी श्योरिटी रही, और नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। और इसके अलावा भाई मैंने रिकॉर्डेड वीडियो डाल दी है जो एक एक आती रहेंगी, है ना? डिस्ट्रिक्ट की डाली है मैंने। और इसके अलावा भाई वहाँ पे हो सका अगर रेंज हुई तो मैं आपको बिल्कुल लाइव दर्शन करवाऊंगी। ठीक है भाई, तो चलिए, आप लोगों ने बड़े अच्छे से साथ दिया और बड़े से अच्छे से क्वेश्चनों के जवाब दिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गलत हुए। तो ज्योग्राफी का अगर पढ़ना है, मैप उठा लीजिए, दीवार पे लगा लीजिए, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो एक बार बड़े ध्यान से देखना भाई। और ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ठीक है, तो मैप जरूर रखें, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे मैप लगा लो भाई। ओके, और जो भी टॉपिक वीक है उनको नोट कर लो, उनको जरूर पढ़ना है भाई। चलिए फिर मिलेंगे भाई, है ना? हो सका तो लाइव वहीं से आपको दिखाऊंगी। चलिए फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को दर्शन करने हो तो भाई मैं आपको बता दूं, मधवेश्वर जाऊंगी, तुंगनाथ जाऊंगी,
और वहाँ से आपको दर्शन करवाऊंगी, ठीक है भाई। जिसको करने हो, रेंज हुई तो पॉइंट भी नोटेड, और रेंज नहीं हुई तो रिकॉर्ड करके लाऊंगी और वीडियो अपलोड करूंगी, देख